मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में एक प्रोफेसर इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वजह कोई बड़ा रिसर्च या इनाम नहीं, बल्कि ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो संभाग के 84 सरकारी कॉलेजों में इकलौते नियमित प्राचार्य हैं। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यही हमारे सरकारी शिक्षा तंत्र की सच्चाई है। हम ग्वालियर पहुंचे वीरांगना झुलकारी बाई शासकीय कन्या महाविद्यालय, जहां पदस्थ है डॉक्टर BL अहिरवार, जो इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के इकलौते नियमित प्राचार्य हैं। बाकी कॉलेजों की जिम्मेदारी प्रभारी प्राचार्यों पर टिकी हुई है, जिनके पास ना तो प्रशासनिक पावर है, ना ही दीर्घकालिक योजना बनाने की क्षमता। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार जो है पदोन्नति नहीं की जा रही है। ऐसे में 84 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें प्रोफेसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो प्रोफेसर हैं वो केवल प्रभारी प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्वालियर के झलकारी बाई कॉलेज में एकमात्र प्राचार्य हैं जो कि लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनसे बात करते हैं सर कितना प्रभाव पड़ता है स्टडी पर प्रभारी से और नियमित पर। नहीं, प्रभाव तो पड़ता है, इसलिए कि प्राचार्य के कार्य भी आज की परिस्थिति में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए समय चाहिए, और प्रभारी प्राचार्य में क्या होता है कि उसको अपने शिक्षकीय दायित्व भी पूरे करने होते हैं, उसके साथ साथ कॉलेज का काम भी देखना पड़ता है, तो कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। कार्य की गुणवत्ता लाने के लिए जरूरी है कि कार्य स्पेसिफाई हो। प्राचार्य चूँकि प्राचार्य के दायित्वों को देखता है, इसलिए आवश्यक है कि जो जिस पद का निर्वहन है उसमें अनुभवी प्राध्यापकों को प्रमोट होकर उस पद पर आएँ और वो उस कार्य को करें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मतलब ये है कि हर किसी के मन में रहता है जीवन में क्रमोन्नति हो, पदोन्नति हो। ऐसे में सरकार की कहें तो जो प्रोफेसर हैं काफ़ी परेशान है, क्योंकि केवल प्रभारी से काम चल रहे हैं ऐसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं कि उनकी पदोन्नति हो और वो ऊंचे पद से रिटायर हों। सबकी आकांक्षा रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है, लेकिन अब चूंकि शासन की परिस्थितियां हैं, नियम पदोन्नति के नियम हैं, कोर्ट है, न्यायालय है, बीच में जैसा भी स्थिति बनेगी सरकार प्रयास कर रही है इस क्षेत्र में जो है। दतिया PG कॉलेज के अलावा सभी कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य कार्यरत है। लीड कॉलेज माधवराव सिंधिया साइंस कॉलेज में भी सिर्फ प्रभारी प्राचार्य है। 8 सालों से ना तो प्रमोशन हुए हैं और ना ही कोई नियुक्ति, जिससे शिक्षण व्यवस्था और प्रशासन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, प्राचार्य तो लगभग सभी महाविद्यालयों में है, लेकिन प्रभारी प्राचार्य है। और प्रभारी प्राचार्य के कारण यह है कि हमारे यहाँ 2007 के बाद लगातार वरिष्ठता सूची के निर्धारण को लेकर विषय उठते रहे। अनेकों न्यायालयीन प्रकरणों के कारण वरिष्ठता का निर्धारण नहीं हो सका। बीच में सीधी भर्ती का एक विषय आ गया, लेकिन अब सारे शासन ने सारे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए वरिष्ठता सूची को एक अंतिम रूप दिया है, और विश्वास है कि बहुत शीघ्र हमारी भी वरिष्ठता सूची निर्धारित होगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो निर्देश हैं उनके अनुरूप हमारे यहाँ शीघ्र पदोन्नति के उपरांत सभी महाविद्यालयों को प्राचार्य मिल जाएंगे। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार मध्य प्रदेश में 6279 प्रोफेसर पद खाली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जल्द से जल्द नियुक्तियां नहीं हुई तो कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता और ज्यादा गिर सकती है। कई बार विषय विशेषज्ञों की कमी से सब्जेक्ट ही छूट जाते हैं, जिससे छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग को लेकर बात की जाए तो ग्वालियर अंचल के 84 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें मात्र एक प्रोफेसर नियमित हैं, और एक प्रोफेसर जो दतिया में पदस्थ हैं वो इस माह की 31 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में प्रमोशन न करने के कारण कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपनी प्रमोशन की बाट जो रहे हैं। हर किसी के मन में एक ख्वाब होता है कि वो जिस विभाग में नौकरी कर रहा होता है वो एक अच्छे सम्मानजनक पद से रिटायर हो, लेकिन ऐसे में शिक्षा विभाग की बात करें तो लगातार जो कॉलेज हैं उनमें प्रोफेसर अधिकतर प्रभारी प्रोफेसर हैं, और उनके द्वारा शिक्षा विभाग को कई बार लिखा गया है और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में जो कॉलेज के प्राचार्य हैं वो केवल प्रभारी तौर पर ही काम कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं उनके मन में एक पीड़ा भी है कि उनको जिस पद से सम्मानजनक पद से रिटायर होना चाहिए, शिक्षा में अच्छी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं मन में पीड़ा नजर आ रही है। ऐसे में ये 84 कॉलेज उस अभाव में चल रहे हैं
देखना होगा सरकार इन पर कब तक ध्यान देती है और कब मूल पदों पर प्रोफेसरों को पर क्रमोन्नति में जो पदोन्नति मिलनी चाहिए वो मिल पाती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस।